तो जैन बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक बना देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन है, पांचों हम आज देख लेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। बोल रहा है ये क्या कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, यानी फंक्शन दिया हुआ है उसका इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी पूछ रहा है। तो अब सबसे पहला बात, आपको जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो देखे होंगे कि इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी तो कभी पता ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है। हम तो केवल 1 1 2 यही सब सुने, ये कहाँ बताए? हम इंट्रोडक्शन वीडियो भी देकर आ रहे हैं, तो सही बात है, हम नहीं बताए हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो आप देखे होंगे तो पता होगा आपको, हम नहीं बताए। लेकिन ये होता है, ये कहाँ होता है हम आपको बता दें। ये जो हमारा इंजेक्टिविटी जो होता है वही होता है हमारा 1 1 फंक्शन, इसी को हम एक कहते हैं, ठीक। और ये जो हमारा होता है इसे हम 1 2 फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो मैं देखिए ये क्लियर हो गया होगा। तो पहली बात कि अब इसमें भी हमें क्या करना है, 1 1 और एक ही देखना है कि 1 1 और एक है कि नहीं फंक्शन, ठीक। तो अगर ये समझने के लिए तो सबसे पहली बात तो आपको इंट्रोडक्शन देखना चाहिए। तो यदि आप नए बच्चे हैं तो जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर आइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें क्या करेंगे, 1 1 और 1 2 ही देखेंगे कि है कि नहीं। तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो है एफ क्या है, एन से एन है। एन मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मींस गिनती के सभी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये सब क्या होगा, नेचुरल नंबर इनफिनिटी तक। बोल रहा है गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर फंक्शन के रूप में जो हमारा नेचुरल नंबर दिया गया है उससे हमें चेक करना है कि वो 1 1 यानी एक 1 2 यानी आच्छादक है कि नहीं है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है, देखिए इसे कैसे बनता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। fx जो हो गया वो हमारे क्या है, एक्स स्क्वायर, कोई शक नहीं है। हमारे पास दो जो होता है बॉक्स होता है, और दोनों बॉक्स ये बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, दोनों बॉक्स, यानी ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर, यानी इसमें केवल गिनती की संख्या आएगी 1 2 3 4 -1 -2 -3 1/2, ये सब नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया, ये हमारा हो गया फंक्शन, ये हमारा हो गया फंक्शन। इससे हम लोग बोलते हैं डोमेन, पता होगा, बताए हैं पहले भी। और इसे हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, हिंदी वाले के लिए प्रांत, और इसे सहप्रांत, ठीक। ये हो गया आपका प्रांत, ये हो गया आपका सहप्रांत, डोमेन और कोडोमेन। हम क्या चेक करते हैं, हमें 1 1 चेक करने के लिए रहता है। तो हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे कि 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक का प्रतिबिंब अलग अलग होना चाहिए। और 1 2 के लिए जो बताए थे वो होना चाहिए कि कोडोमेन में कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, ठीक। हम चेक कर लेते हैं। f नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर में हम एक ले सकते हैं, यानी यहाँ पर f1 रख सकते हैं। तो f1 जो हमारा होगा तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर इन 1, यानी 1 का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, 1 का प्रतिबिंब 1 पर बन गया, ठीक। देख रहे हैं कैसे आ रहा है। यहाँ पर एक f रखे, वो क्या है, ये क्या होता है, fx इक्वल टू y होता है ना, और ये हमारा कोडोमेन, और ये हमारा x क्या होता है, डोमेन। यहाँ पर fx इक्वल टू y की जगह पर क्या है, x स्क्वायर, इसी तरह से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। नेचुरल नंबर एक क्यों लिए, -1 क्यों नहीं लिए, क्योंकि -1 नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर है एक लीजिए। 2 हमारा नेचुरल नंबर है, 1/2 नहीं ले सकते क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है। तो f यदि हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी 2 का प्रतिबिंब हमारा बन गया कहाँ पर, 4 पर। f की जगह पर हम 3 रखेंगे, x की जगह पर 3 का स्क्वायर, ये हो गया 9, यानी 3 का प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन गया, 9 पर। f यदि 4 रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16, ये 4 का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, 16 पर। इस तरह हम देखिए। अब हम इस फिगर को देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि 1 का प्रतिबिंब 1 पर, 2 के प्रतिबिंब 4 पर, 3 का प्रतिबिंब 9 पर, 4 का प्रतिबिंब 16 पर, यानी अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है। यानी जो हमारा डोमेन है उसका प्रतिबिंब जो हो रहा है अलग अलग बन रहा है। और हमें 1 1 फंक्शन के लिए चाहिए भी यही कि अलग अलग बनना चाहिए। ये तो 1 1 हो गया, ठीक। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो नेचुरल नंबर में हमारे क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटिव तक नेचुरल नंबर होता है। तो ये क्या है, पूरा ये जो हमारा बॉक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में 1 तो आ गया, 1 के बाद सीधे आए हैं कहाँ, 4 पर, 1 के बाद कहाँ आया 4, बीच में हमारा बच गया 2 3 किस बचा ना, इसके अंदर 2 3 आएगा, 4 के बाद 9 आ गया, यहाँ पर बचा 5 6 7 8, 9 के बाद 16 आ गया, तो इसके अंदर भी 10 11 12 बहुत सारा बचा। यानी ये सब जो है इसका, ये सब क्या रह जाता है, कोडोमेन में खाली रह जाता है। लेकिन हमें 1 2 के लिए खाली, अगर कोडोमेन में खाली रहता है तो 1 2 नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो खाली दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसके बाद सीधे 1 के बाद सीधे 4 पर प्रतिबिंब बन रहा है, 4 के बाद सीधे 9 पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी 1 2 3 और 4 5 6 7 जो है खाली रह गया। ऐसे करके बहुत सारा इसमें खाली रह जाएगा। हम देख रहे हैं कि ऐसे करते हुए बहुत सारे खाली रह जाएगा। अब जब इतना खाली रहेगा तो एक खाली रहता है तो हम कहेंगे कि 1 2 नहीं है, अब तो इतना खाली हो गया, ये तो कंफर्म है कि 1 2 फंक्शन यानी सब्जेक्टिव यानी क्या कहते हैं, आच्छादी नहीं है, ठीक। तो अब तो ये तो हो गया, समझ में आ गया क्या है, 1 1 है लेकिन आच्छादी नहीं। तो लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। लिखेंगे फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर इज 1 1 बट नॉट 1 2। यहाँ पर 1 1 की जगह पर यदि आप इंजेक्टिव लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
इंजेक्टिव, यहाँ पर ऑन टू की जगह पर, ठीक। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 1 बट नॉट इंजेक्टिव, यानी फंक्शन हमारा जो क्या 1 1 है लेकिन क्या है ऑन टू नहीं है, ठीक। तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसका कारण जो पूछेगा, अगर आप एग्जाम में जब एग्जाम देने जाएंगे तो इसका जो आपको एग्जामिनर को बताना होगा तो उसका कारण भी लिखकर बताना होगा कि ये कारण है जिस कारण से ये नहीं हो रहा है। तो कारण अगर लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, जो बस वही जो बताए हैं कि मतलब कोडोमेन में बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे रह गए जिसका प्रतिबिंब डोमेन में नहीं बने, बस वही लिख देना है। तो लिखेंगे कैसे, क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि बिकॉज many components are left. Many components are left in codomain. Many components are left in codomain on which image of any component of domain not formed. बस हो गया यहाँ तक। अब क्या लिखा हम, बिकॉज मेनी कंपोनेंट्स आर लेफ्ट इन कोडोमेन, हिंदी वाले लिखेगा तो सह प्रांत में बहुत सारे ऐसे जो है अवयव रह गए हैं, ऑन विच जिस पे इमेज ऑफ एनी कंपोनेंट्स ऑफ डोमेन इज नॉट फॉर्मेड, जिस पे डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हमारा क्या हो गया, एफ हमारा हो गया 1 1 तो हो गया लेकिन ऑन टू नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे क्या है कंपोनेंट कोडोमेन में रह गए, ठीक है। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है। नंबर 2 जो है वो में उसमें क्या लिखना है, ये नेचुरल नंबर से आपको कर दिया है जेड। जेड क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक यानी पूरा अंक, ठीक। जेड क्या है ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं। जेड क्या है, जेड क्या होता है, पूरा अंक यानी पूर्णांक। तब पूर्णांक के लिए हम क्या करते हैं, देखिए एफ एक्स जो हमारा है, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एफ एक्स जो हमारा है वो तो है एक्स स्क्वायर। हमारे पास 2 बॉक्स, एक जेड का दूसरा जेड का। जेड पूर्णांक यानी पूरा पूर्णांक, यानी पॉजिटिव नेगेटिव सब ले सकते हैं लेकिन पूरा होना चाहिए। डिवाइड वाला नहीं, फ्रैक्शन वाला नहीं ले सकते हैं, ठीक। हम -1 -2 ले सकते हैं, -1 0 1 2 3 ऐसे करके, -2 -1 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट ऊपर तक, डॉट डॉट ऊपर इधर भी, दोनों तरफ अनंत तक जा सकते हैं, ठीक। देखिए पहले हम f -1 लेते हैं, -2 ले लीजिए पहले, -2 तो -2 लेते हैं। तो -2 का जो प्रतिबिंब बनेगा, -2 का स्क्वायर यानी कहाँ बनेगा 4 पर। -2 का प्रतिबिंब कहाँ बन गया 4 पर, 3 के बाद 4 आएगा, मान लीजिए यहाँ पर 4 है, 4 पर बन गया। f -1 लिए तो -1 का प्रतिबिंब, -1 का स्क्वायर यानी 1 पर। -1 का प्रतिबिंब कहाँ बन गया 1 पर, चलिए ठीक है। f 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर यानी 0 का प्रतिबिंब 0 पर, बहुत बढ़िया। f यदि हम 1 लेंगे, 0 के बाद 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर इस पर 1 पर, यानी 1 का प्रतिबिंब भी किस पर 1 पर। f यदि हम 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी 2 का प्रतिबिंब भी किस पर 4 पर। अब ये जो फिगर हम बताए हैं इससे आप देख कर साफ साफ बता सकते हैं कि देखिए 2 का प्रतिबिंब भी, -2 का प्रतिबिंब भी 4 पर, 2 का प्रतिबिंब 4 पर, यानी 4 पर कितना प्रतिबिंब बना 2। -1 का प्रतिबिंब भी 1 पर, 1 का प्रतिबिंब भी 1 पर, यानी 1 पर कितना प्रतिबिंब बना 2। तो इस तरह से तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि यह 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 कहता है कि प्रत्येक का प्रतिबिंब अलग अलग बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक जो है इसका एक का प्रतिबिंब क्या है 1 पर 2 का प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये तो 1 1 तो हुआ नहीं, ठीक, क्योंकि अलग अलग प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, ठीक। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, इसमें कोई खाली नहीं होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि जितना आगे बढ़े, मान लीजिए 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 यानी आगे पॉजिटिव में, माइनस में तो पूरा खाली ही जा रहा है, माइनस में एक भी प्रतिबिंब अभी तक बना, माइनस में पूरा खाली, यानी माइनस पूरा खाली हो गया। तो इस तरह से हमारा जो आएगा फंक्शन f(x) = x स्क्वायर, f(x) = x स्क्वायर, f z to z, z से z is not 1 1, या फिर इंजेक्टिव भी लिख सकते हैं 1 is not 1, ठीक, is not 1 1 and 1 2, नहीं 1 1 है और नहीं क्या है 1 2 फंक्शन, ठीक है। उम्मीद है कि ये समझ में आएगा। चलिए अब 3 नंबर देखते हैं इसका।
अच्छा, इसका भी अगर आप कारण अगर आप एग्जामिनर को दिखाना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्यों ऐसा हुआ है वो भी तो लिख सकते हैं। देखिए इसमें लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, क्या लिखना है, इमेज जो है कहाँ पॉजिटिव में नहीं निगेटिव में बनना है, ठीक। तो लिखेंगे कैसे, इन कोडोमेन में बिकॉज करके लिख लीजिए, बिकॉज इन कोडोमेन में द इमेज is formed only on positive side, not negative side, so function is not subjective, तो फंक्शन इज नॉट सब्जेक्टिव। अब हिंदी वाले लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोडोमेन में इमेज प्रतिबिंब जो बन रहा है वो केवल पॉजिटिव पर बन रहा है, निगेटिव पर नहीं। इसीलिए फंक्शन जो हमारा होगा, इसीलिए ये जो फलन जो होगा वो क्या होगा, अनटू नहीं होगा, ठीक। ये हो गया हमारा दूसरा। चलते हैं, सॉरी ये 2 नंबर था, अब इसी का हम 3 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन पर आ गए 3 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन तो सेम है वही, लेकिन यहाँ जो डोमेन और रेंज में, डोमेन और कोडोमेन है वो चेंज कर दिया है। हमारा जो fx जो था वो क्या है, x², ये तो है नहीं। यहाँ पर जो r से r है, r क्या होगा, रियल नंबर किसे कहते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समुच्चय को, यानी सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक। ये हमारा हो गया जो था वो अब r से r हो गया। r में आ गया -1 -2 -1 0 1 2 डॉट, ऊपर भी डॉट नीचे भी, इसमें सब आता है रियल नंबर में, ठीक। -2 -1 0 1 2 डॉट नीचे भी डॉट ऊपर भी आता है, ठीक। अब हम फिगर बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा, किसका प्रतिबिंब किस पर बनेगा। तो फंक्शन यदि हम लेते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर कहाँ बना, 4 पर। -2 का प्रतिबिंब कहाँ बना, 4 पर, 4 कहीं होगा, ठीक। अब देखिए -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर कहाँ बना, 1 पर, -1 का 1 पर। जस्ट 0 लेते हैं तो 0 का स्क्वायर 0। वैसे यदि हम f1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कहाँ बना, 1 पर। f यदि 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर यानी 4 इन 2 का भी कहाँ बना, 4 पर। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये जो फंक्शन है, ये जो हमारा बना है वो क्या है, -2 का 4 पर, 2 का 4 पर, -1 का 1 पर, 1 का 1 पर, यानी 1 का 2, मतलब 2 का एक जगह प्रतिबिंब बन रहा है, यानी अलग अलग प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 1 टू फंक्शन, 1 फंक्शन नहीं हुआ। और 1 2 के लिए क्या होता चाहिए, यहाँ पे कोडोमेन में खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं केवल प्लस में प्रतिबिंब, माइनस से तो बन ही नहीं रहा, तो कोडोमेन तो पूरा का पूरा, माइनस से तो पूरा पूरा खाली हो गया, यानी कोडोमेन बहुत ज्यादा खाली हो जाएगा। तो इस तरह से 1 2 भी नहीं है, तो सो क्लियरली f(x) = x²। फंक्शन जो है r से r के लिए, ये याद रखिएगा, r से r के लिए neither 1 1 nor 1 2 फंक्शन, ठीक। neither 1 1 nor 1 2 यदि बिकॉज करके लिखना होगा अगर समझाने के लिए तो वही फर्स्ट वाला लिख सकते हैं, सेकंड वाला भी लिख सकते हैं कि माइनस से प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, ठीक। चलिए ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर इसी का 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया है। यहाँ पर फंक्शन जो हमारा कर दिया x का क्यू कर दिया है, और ये जो आपका डोमेन और रेंज है वो फिर से नेचुरल नंबर कर दिया, नेचुरल नंबर है, हाँ नेचुरल नंबर कर दिया, ठीक। तो अब हम देखते हैं अब कैसे बनेगा। ये तो हमारा f(x) = x² था, यहाँ पर x का क्यूब कर दिया, ठीक। अब नेचुरल नंबर हमें पता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनती की संख्या। ये हमारा फंक्शन, ये भी नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर गिनती संख्या 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, ठीक। f1 लेंगे तो प्रतिबिंब 1 का क्यूब, यानी कहाँ बना, कहाँ बनेगा, 1 का क्यूब 1 पर, 1 का प्रतिबिंब बन गया 1 का इमेज 1 पर। f2 लेंगे, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 2 लिए, 2 का क्यूब 8, 2 का प्रतिबिंब 8 पर। 3 का क्यूब 3 का 9 27, 3 का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 27 कहीं आएगा वहां पर। अब देखिए देख रहे हैं 4 का क्यूब 64 पर बनेगा, 64 कहीं आएगा। अब देखिए ये देख रहे हैं कि 1 का 1 पर
2 का 8 पर, 3 का 27 पर। तो इससे देखिए प्रतिबिंब अलग अलग बन रहे हैं। प्रतिबिंब कहाँ एक का प्रतिबिंब क्यों एक पर ही बन रहे हैं, अलग अलग तो प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो 1 1 तो है, लेकिन देख रहे हैं कि देखिए 1 के बाद सीधे प्रतिबिंब कहाँ बना 8 पर, यानी बीच के ये 2 3 4 5 6 7 ये छूट गया, और ये छूटना नहीं चाहिए, ये छूट जाता है तो हमारा क्या होता है और ऑन टू नहीं होता है। तो इस तरह से हम कह देंगे फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, कहां से f कहां से n से n to n इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब देखिए बट नॉट ऑन टू बिकॉज करके लिखना होगा, तो पहला वाला जो लिखे थे कि क्यों 1 1 है, क्यों 1 2 नहीं, क्यों 1 2 नहीं, क्योंकि फोर डोमेन में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट क्या होता है छूट जा रहे हैं जिसका प्रतिबिंब हमारा डोमेन में नहीं मिल रहा है। देख लीजिएगा बिकॉज करके जो फर्स्ट में लिखा हुआ था, जरूर नहीं यहाँ तक सही है हमारा आंसर, लेकिन वो एग्जाम देने जाएगा तो लिखिएगा जरूर, नंबर पूरा देता है, नहीं तो कोई आएगा ना खड़ूस टीचर होता है तो थोड़ा नंबर काट देता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा भी आंसर बिल्कुल सही है, वो लिख दीजिएगा और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वो 1 नंबर देख लीजिएगा, हम मैं बार बार लिखूंगा एक ही बात को तो वीडियो झूठ मूठ का लंबा हो। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसी का। चलिए दूसरा का 5 नंबर हम क्वेश्चन आपको बता दें। दूसरा का 5 नंबर में क्वेश्चन तो फंक्शन तो सेम है, एक्स क्यू ही है, लेकिन यहाँ पर आपका डोमेन और को डोमेन को चेंज कर दिया, नेचुरल नंबर से कर दिया रेशनल नंबर, सॉरी क्या बोलते हैं इंटीजर कर दिया। ठीक, तो हमारे पास fx जो है वो हो गया आपका एक्स क्यू। हमारे पास एक था नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पर अब जेड और जेड हो गया, पूरा अंक माइनस में आएगा, -2 -1 0 1 2 3, केवल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। f यदि हम -2 रखते हैं तो -2 का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा -2 के क्यूब, यानी 8 पर -2 के क्यूब -8 सॉरी 8 पर नहीं -8 पर। f यदि हम -1 लेंगे तो -1 का क्यूब -1 का क्यूब -1। f यदि हम 0 लेंगे तो 0 का क्यूब 0 का क्यूब 0। f यदि हम 1 लेते हैं 1 का क्यूब 1, और f यदि हम -1 लेते हैं तो -2 लेते हैं। f यदि हम 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब 8। इस तरह से बना के देखते हैं। -2 का कहाँ बन रहा है -8 पर, यानी इधर कहीं -8 होगा, -2 का -8 पर बन गया। -1 का कहाँ बन रहा है -1 पर, इधर कहीं -1 होगा, -1 पर बन गया। 0 का 0 पर, ये हो गया 0। 1 का 1 पर, ठीक। 2 का 8 पर, यानी इधर कहीं 8 होगा, 8 पर बन गया। तो इस तरह हम देख रहे हैं। अब 3 लेते हैं, 3 का क्यों करते हैं -3 का इधर -27 पर, और इधर +20, 3 का +27। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो हमारा ये फंक्शन हो रहा है, ये फंक्शन जो हो रहा है प्रतिबिंब अलग अलग बना रहा है। इमेज क्या कर रहा है अलग अलग, इमेज क्या कर रहे हैं अलग अलग बना रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग बना रहे हैं तो ऑन टू तो होगा और 1 1 तो होगा, लेकिन ऑन टू के लिए क्या चाहिए हमें। और देखिए -8 के बाद -1 पर सीधे प्रतिबिंब बने, तो -6 -5 -7 -4 -3 -2 वो कहाँ गया, नाइंसाफी कीजिएगा उसके सामने, नाइंसाफी तो होना नहीं देगा ये, अगर होगा तो फिर उसके बाद वही बात है। तो फंक्शन यहाँ पर जो हो गया फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, कहाँ f कहाँ से कहाँ z to z is 1 1 but not on 2। समझ में on 2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रतिबिंब ये को डोमेन में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट छूट जा रहे हैं जिसका प्रतिबिंब जो डोमेन का प्रतिबिंब नहीं है, इसीलिए ये 1 2 फंक्शन नहीं हुआ। ठीक, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का खत्म हो गया दूसरे का। इसका बिकॉज करके अगर एग्जामिनर को दिखाने का लिखा चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखे हैं वही लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए। अपने जितने बच्चे हैं जो मतलब अभी पढ़ रहे हैं 12th क्लास में, उनको बता दीजिए कि हाँ एक चैनल नया खुला है जिस पर थोड़ा बहुत पढ़ाई हो जाता है। ठीक है, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।